नमस्कार दोस्तों, मैं BL कुशवाहा, पूर्व विधायक धौलपुर। आज हम चर्चा करेंगे गरीबी से मुक्ति के दूसरे सिद्धांत इच्छा शक्ति के बारे में। आप सबको पता है कि आपका लक्ष्य कितना ही बढ़िया क्यों ना हो, अगर आपको उसे पाने के लिए आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, उसके लिए तड़प नहीं है, उसके लिए बेचैनी नहीं है, तो आप उसको किसी भी कीमत पर प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी को इस बात का गंभीरता से ध्यान रखना है कि जो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके प्रति आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको उठते बैठते सोते जागते केवल और केवल आपको अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए। इच्छा शक्ति इस तरह से होनी चाहिए, आपने देखा होगा युवक युवा अवस्था में जब प्यार करता है, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से प्यार करता है, वो भी युवा अवस्था में, तो उनके अंदर इतनी ज्यादा इच्छा शक्ति होती है कि उनको यह होश ही नहीं होता कि रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी परेशानी है। उनको केवल अपना टारगेट नजर आता है। उनको ना धूप नजर आएगी, ना बारिश नजर आएगी, ना सर्दी नजर आएगी। अगर एक प्रेमी ने दूसरे प्रेमी को संदेश भेजा है कि दोपहर में 2 बजे मिलना है, तो वो संसार की सभी ताकतों से लड़कर के मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। ये इच्छा शक्ति का ही कमाल होता है। यहाँ तक कि परिस्थिति जब उनके विपरीत होती है तो वो अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। वो अपने जीवन में जब इच्छा शक्ति मजबूत होती है तो वो किसी की परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि अपने माँ बाप से भी दूर होने को तैयार हो जाते हैं। जिन्होंने अपने बच्चों को बड़े लाल प्यार से पाला होता है, उनसे भी वो दूर हो जाते हैं। तो ऐसी इच्छा शक्ति हमें अपने लक्ष्य के प्रति जागृत करनी है, क्योंकि जब तक आप ऐसी इच्छा शक्ति जागृत नहीं करेंगे तब तक आपका मकसद आपसे दूर ही बना रहेगा। एक किताब पर मैंने पढ़ा था, किसी महान लेखक ने लिखा है, उसमें एक कहानी थी कि कोई एक युवक होता है जिसको सफलता का रास्ता जानना होता है, और एक पहुंचे हुए एक महात्मा के पास जाता है कि महात्मा जी, मुझे सफलता का वो सीक्रेट बता दीजिए जिससे मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकूं। तो महात्मा उसको एक नदी में ले जाता है और नदी में ले जा करके उसको पानी में डुबो देता है, और उसको इतनी देर तक डुबोए रखता है कि उसकी आखिरी सांस निकलने को हो जाती है, कि अगर उसको थोड़ी देर और डुबोए रखता तो उसकी सांस निकल सकती थी, उसकी मौत हो सकती थी। लेकिन चूंकि महात्मा को पता था कि उसको कितना डुबोना है, तो उसको लास्ट स्टेज पर बाहर निकालता है और उससे पूछता है कि बेटा, जब आप पानी में थे तो आपको सबसे ज्यादा चाहत, सबसे ज्यादा इच्छा किस चीज की हो रही थी? तो युवक बोलता है कि महात्मा जी, जब मैं पानी में अंदर डूबा हुआ था, मुझे संसार में कोई भी चीज याद नहीं आ रही थी, मुझे किसी भी चीज की इच्छा नहीं थी, केवल हवा की इच्छा थी। कि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर थोड़ी देर में अगर मुझे हवा नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिली, तो मेरी जान निकल जाएगी। तो मैं पूरी ताकत लगा रहा था कि कैसे भी करके मैं इस पानी से बाहर आऊं। तो मुझे सबसे ज्यादा इच्छा इस समय पर, जब मैं पानी में आपने डुबोए रखा था, हवा की थी। तो महात्मा ने बोला कि बेटे, बस यही सफलता का मूल रास्ता है कि जिस दिन आपकी इच्छा शक्ति आपके सपने के प्रति, आपके ड्रीम के प्रति, आपके उद्देश्य के प्रति इतनी मजबूत हो जाए जैसे पानी में डूबे हुए व्यक्ति को हवा की होती है, उस दिन आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, रोक नहीं सकती। इसलिए दोस्तों, आप सब लोग अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत कर लीजिए, जिससे आप अपने लक्ष्य पर समय पर पहुंच सकें और अपने जीवन को खुशहाल बना सकें। धन्यवाद। जय हिंद।